Dear students, our today's topic is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion gives the relationship between the force and acceleration. हर एक relationship देता है force और acceleration के बीच में. तो first of all, we have to see what does Newton's second law of motion states. It states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. या हम ऐसे कह सकते हैं the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. तो क्या है इसका मतलब? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के, और वो एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो आपने अभी पढ़ा कि व्हाट डज स्टेट्स, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो इस तरीके से भी एक्सप्रेस की जा सकती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जैसा कि आपने अभी पढ़ा, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो हम इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अगर हम एक बॉडी कंसिडर करें ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, हम कंसिडर करते एक बॉडी जिसका मास m के बराबर है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u के बराबर है. जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जिस भी बॉडी का आपने मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसके प्रोडक्ट ऑफ उसका मास और उसकी जो वेलोसिटी होगी. अब इसलिए जो हमने पहले कंसिडर किया कि एक बॉडी है जिसका मास m के बराबर है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा इस बॉडी का, दैट विल बी mu. एज यू नो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इसका मास m के बराबर है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u के बराबर है. तो इस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो mu के बराबर होगा. नाउ लेट अस सपोज कि a force F acts on the body for time t causing the final velocity to be v. अब हम ये कंसिडर करते हैं कि या सपोज करते हैं कि एक फोर्स F इस बॉडी के ऊपर एक्ट करता है टाइम t के लिए, जिस वजह से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाती है? v. जो पहले क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर थी. जब फोर्स F इस पे एक्ट करेगा, हम सपोज करते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो v बनेगी. इसका मतलब ये हुआ जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mv. इसका मतलब ये हो गया इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा? mv, क्योंकि इसका मास तो m ही के बराबर है लेकिन इसकी वेलोसिटी बन गई v. सो अगेन एज यू नो द मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो बनेगा mv के बराबर. नाउ द चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. जैसे आप चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरीके से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? mv माइनस mu, क्योंकि mv क्या है? इसका फाइनल मोमेंटम है और mu जो है इसका इनिशियल मोमेंटम है फॉर टाइम. और जो टाइम है एंड द टाइम फॉर दिस चेंज, इस चेंज के लिए जिस टाइम में इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ तो उसका वो टाइमिंग कितना है? t के बराबर. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो अब जो यहाँ पर है ये चीज, अब आपने देखा जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस mv
माइनस एम यू, क्योंकि दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो ये इसके बदले अब यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें m कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम t। ये चीज़ क्या है, m को छोड़कर इतना इसको देखोगे, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज के बदले v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, विच v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम फॉर दिस चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज के बदले a पुट कर सकते हो, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये एक्सेलरेशन के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो इस इक्वेशन में आप इस चीज के बदले a की वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। इन दिस इक्वेशन यू कैन पुट a इन प्लेस ऑफ दिस v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो जब आपने ये वैल्यू पुट किया तो आपको क्या मिला, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन के बराबर है। या अगर हम ले सकते हैं f इज इक्वल टू k इंटू m इंटू a, इसको हम इस साइन को हटा के हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a, जहां पर जो k है वेर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपका आ गया f इज इक्वल टू k इंटू m इंटू a फॉर k इज इक्वल टू 1। अगर k की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो फोर्स किसके बराबर आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही मैं हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था ना कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इट गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। वो यही है, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इसके बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। अब देखो, अब इसका जो अब आपको फोर्स मिला किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यह हुआ द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूटन विच हैज द सिंबल n। या हम ऐसा कह सकते हैं द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसके बदले हम इसको न्यूटन भी कहा जाता है। तो ये याद रख सकते हो आप कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच हैज द सिंबल n। So SI unit of force is Newton. Newton can be defined as the amount of force which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass. तो हम ऐसा कह सकते हैं, वो एक न्यूटन क्या है, ये वो फोर्स है, and Newton is that force which when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन कितना फोर्स है, ये वो फोर्स है अगर एक बॉडी पे एक्ट करेगा जिस बॉडी का मास 1 kg के बराबर हो और ये उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करेगा, तो वो हो गया एक न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया है कि दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 यूनिट ऑफ न्यूटन मीन्स 1 यूनिट ऑफ फोर्स हो गया 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप ये चीज भी यहाँ याद रखनी है, आपको नोट करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी पाया ऊपर, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, A इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय M। तो ये क्या है आपका, ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में। और ये क्या स्टेट करती, इट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force
एक्ट्स, और जो फोर्स का जो यूनिट है वो किसके बराबर है, वो है न्यूटन के बराबर। और एक न्यूटन क्या है, ये वो फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ वन मास प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। तो ये था आज आपका टॉपिक, दैट इज, आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा।